जिंदगी में इतना कभी नहीं भागे होंगे। गांव वालों ने इस तरह उन्हें भागते हुए देखा तो कहने लगे, क्या हुआ चुड़ैल चुड़ैल बके जा रहे हो? आगे भी कुछ बोलो। अरे तुम्हें बोलने की पड़ी है, हमारी जान पर बनी है। अरे पर हुआ क्या, तुम लोग इस तरह क्यों हाँफ रहे हो? बताते हैं, पहले सांस तो लेने दो। तब उन्होंने गांव वालों को बताया कि नीरज की बीवी चुड़ैल बन गई है और उसने हमसे कहा है कि मेरा अनाज किसी ने चुरा कर किसी ने उसे मार के जंगल में दफना दिया है। और वह कह रही थी कि अब तुम्हारे गांव में कभी पानी नहीं बरसेगा और हर अमावस्या को एक आदमी की मृत्यु होगी। जब तक उसकी आत्मा को शांति नहीं मिल जाएगी तब तक यूं ही वो लोगों को मारती रहेगी। एक आदमी ने पूछा, पर नीरज की बीवी को मारा किसने? कुछ लोगों ने कहा, पता नहीं, कोई तो है इस गांव में जिसने यह पाप किया है कि एक हिंदू औरत को दफना दिया। पर जिसने भी यह काम किया है उसकी वजह से सारा गांव मुसीबत में पड़ गया है। यह बात सुनकर राजू भी वहां पहुंच गया और सब बातें सुनकर उसके होश उड़ गए और वह घबरा सा गया और कहने लगा, वो चुड़ैल कोई और होगी, वह चुड़ैल नहीं बन सकती, वह तो अनाज लेकर भाग गई है। कुछ गांव वालों ने कहा, वो तो अमावस्या को ही पता चलेगा कि किसने उसकी हत्या की थी। चलो आने, अपने घर जाओ, सब लोग जो होगा देखा जाएगा। राजू के चेहरे पर तो 12 बज ही गए थे और वह भागता हुआ अपनी बीवी के पास पहुंचा और बोला कि हम लोग अब नहीं बचेंगे। आज से 3 दिन बाद अमावस्या को वो चुड़ैल हमें मार डालेगी। वो बोली, तुम पागल तो नहीं हो गए? तुम्हारी तबीयत तो सही है, क्या हो गया है? चुड़ैल हमें मार डालेगी? कौन चुड़ैल? अरे वही नीरज की बीवी जिसको हमने मारकर जंगल में दफना दिया था। क्या? हाँ, वो सारे गांव वाले कह रहे थे। नीरज ने यह सारी बातें छुप कर सुन ली थी और अनजान बनकर बोला, भैया इतना क्यों डरे हुए हो? कौन तुम्हें मार डालेगा राजू? अरे नहीं, वो तो मैं तुम्हारी भाभी को उस चुड़ैल के बारे में बता रहा था। फिर यह सुनकर नीरज चला गया, पर राजू की रातों की नींद खराब हो गई। वह बहुत डरा हुआ था। वह सपने में भी उस चुड़ैल को देखकर डर जाता था। वो और उसकी पत्नी बहुत परेशान थे। उसकी पत्नी सोचती थी कि पहले वो मुझे मारेगी और वो अपनी सोचता था। दोनों ही डरे हुए थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। 2 दिन ऐसे ही निकल गए। तीसरे दिन अमावास थी। सारा गांव डरा हुआ था। सब लोग यही बात कर रहे थे, पता नहीं आज किसकी मौत है। शाम होते ही सब लोग दरवाजा बंद करके सो गए। रात के 12 बज गए थे। सारा गांव जाग रहा था। नीरज तो बेफिक्र होके बाहर ही सो रहा था। गांव वालों को तो उस मनहूस घड़ी का इंतजार था। सारे गांव वाले डरे हुए थे। कुत्ते भौंक रहे थे। पता नहीं कौन सी कयामत आने वाली है। अचानक किसी स्त्री की रोने की आवाज सुनाई दी। सारे लोग डर गए। वो समझ गए कि वो आ चुकी है। नीरज ने देखा कि एक औरत रोते हुए उसकी ओर आ रही है। बाल फिकरे हुए चेहरे पर चांदनी रात में उसकी आंखें चमक रही थी। वह पहले तो डरा। वह उसके पास आकर बोली, तुमने मेरी खबर तक नहीं ली कि मैं कहां चली गई हूं। तुम भी इन गांव वालों की बातों में आ गए। तुम्हें पता है, जब तुम उस दिन बाहर गए थे उस दिन इन लोगों ने मुझे मारकर सारा अनाज चुरा लिया था। हाँ, मैं जानता था कि कुछ तो जरूर हुआ है, पर तुम इस हालत में मैंने कभी सोच भी नहीं सकता। और तुम मेरे भाई को मारने के लिए यहाँ आई हो। जाओ, लौट जाओ। भगवान ने चाहा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा। वो चिल्लाई नहीं, तुम्हें तो मेरे साथ होना चाहिए था। तुम भी इन गांव वालों की तरह बन गए। भगवान क्या खाक ठीक करेगा? अब मैं इस गांव को बर्बाद करूंगी। और तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे कहने पर तुम्हारे भाई को छोड़ दूंगी? नहीं, मैं इस दिन के लिए कितना रोई हूं और कितना तड़पी हूं। मैं उसे नहीं छोड़ने वाली। उन दोनों में से एक की मौत आज जरूर है। नीरज, नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती। तुम मेरे बीच में मत आओ। नहीं, मैं भूल जाऊंगी कि तुम मेरे पति हो। हट जाओ। उसने उसे रोकने की कोशिश कि उसने नीरज को ऐसा धक्का मारा। नीरज हवा में उड़ाता हुआ जमीन पर आ गिरा और वह बेहोश हो गया। ये सब राजू की बीवी गेट के छेद से देख रही थी। उस चुड़ैल ने गेट में धक्का मारा और उसकी बीवी के बाल पकड़ के बोली, चुड़ैल तो तू है, तूने मेरा सब कुछ छीन लिया। अब तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। उसने राजू की बीवी का कलेजा चीर के उसका दिल निकाल लिया। हाँ 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 हाँ, अब मुझे थोड़ा सुकून मिलेगा। अब की बार तेरी बारी है। कहाँ छुपा है तू? और हाँ, गांव वालों, तुम भी कान खोल के सुन लो। आने वाली अमावास को तुम भी नहीं बचोगे। सब के सब मरोगे। हाँ 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 हाँ, बहुत सताया है तुम लोगों ने। और हंसती हुई जंगल की ओर चली गई। सारे गांव वाले बाहर आ गए और नीरज को उठाया
और उसे पानी पिलाकर होश में लाए। उसने अपनी भाभी को मारा हुआ देख वह खूब रोया। तब तक राजू भी बाहर आ गया। उसने यह सब देख उसकी भी आंखों से आंसू निकल गए। सारा गांव रो रहा था। सुबह उसके शव को जलाया। सारे गांव वाले राजू से भला बुरा कह रहे थे कि इसकी वजह से हम सब लोग एक दिन ऐसे ही मरेंगे सारे गांव वाले। हाँ, इसकी ही वजह से हमारे लिए यह मुसीबत खड़ी हुई है। इसको तो नरक भी नहीं झेलेगा, अपने ऐसे भाई के साथ तूने धोखा किया है। तो दोस्तों, ये थी एक अमावास की रात की एक चुड़ैल की कहानी।